कि प्रभु मेरा नाम भी अक्रूर है और मैं स्वभाव से भी क्रूर हूं। प्रभु आप जाने मैं इसी समय अपने जीवन का बलिदान आपके चरणों में करता हूं। श्रीमान जी एक बात ध्यान रखें, स्मरण रहे, हम एक हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं। प्रभु आप पूरे संसार के मालिक हैं प्रभु, आप हरकारा चौकीदार नहीं हैं। आप इनको एक बार दिखा देंगे प्रभु, पूरा दिखा दिया, अपने स्वरूप भी दिखा दिया, ये मानने के लिए मानव तैयार नहीं है। तो आपने इनके तो एक बताओ यार, फिर पोल क्यों खोल रहे हो? प्रभु खोलो मत खोलो। आप, आपकी बहन बेटी, आपके बच्चे हुआ इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं। यहाँ प्राण भाई, जैसे आपके पास मोबाइल है, डिस्चार्ज होने के बाद फिर से चार्ज किया जाता है। आप लोगों को यहाँ प्राण भाई, चलो आत्मा कहो, रूह कहो, नूर कहो, सोल कहो, जो भी है उससे यहाँ चार्ज किया जाता है। भोजन से चार्ज नहीं होगी, माल मसाले से चार्ज नहीं होगी, गोलगप्पे तमाम दुनिया के मसाले उनसे चार्ज नहीं होगी, मुर्गा मुर्गा अंदोली तंदूली से चार्ज नहीं होगी। अगर ये चार्ज ढंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला भेदभाव से चार्ज नहीं होगी, अगर ये चार्ज होगी तो केवल सत्य के द्वारा ही चार्ज हो सकती है, और कोई तरीका से ब्रह्मांड में है ही। कहने को तो कोई कुछ भी कहे, कितना बड़ा पन्ने को ज्ञानी समझता हूं, मानता रहे। यहाँ सत्य के मार्ग पर ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं। ईमानदारी निष्ठा है, वफादार है, विश्वास पात्र है, तो समर्पण कर सकते हैं। और समर्पण में भी आराध्य प्रभु परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, हरि नारायण, इनके वचन को मानकर चलेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, हम पुनः स्मरण कराते हैं। पूर्व में भी कहा गया है, पुनः स्मरण कराते हैं। क्या परमात्मा क्या दे देगा? खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, पढ़ाई लिखाई बच्चों से कराओ, उच्च शिक्षा हासिल कराओ, दुकानें बनाओ, मकान बनवाओ, कोठी बनवाओ, कल कारखाने मिल बनवाओ, ऊंचे ऊंचे पदों पे जाओ। परमात्मा दे क्या देगा? परमात्मा के हाथ में फूड़ी कौड़ी भी नहीं है, एक ढेला भी नहीं है। परमात्मा क्या दे देगा? क्यों खामे का अपना किराया भाड़ा खर्च करके आते हैं बेवजह। महंगाई का जमाना है, किराए भाड़े में जो खर्च करते हो उससे परिवार, वो पैसे परिवार में किसी न किसी रूप में काम आ सकते हैं। हाँ, जाना है तो मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, गिरजाघर जाओ। जाना है तो मिशन संस्था पंथों में जाओ, गुरुओं के पास जाओ, सदगुरुओं के पास जाओ, वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, विश्व काशी विश्वनाथ जाओ। जाना ही है तो आंध्र प्रदेश में भी बालाजी है, वहां कहीं भी जाओ। यहाँ क्या रखा है? आप देख रहे हैं, हम कोई साधु संत महात्मा है नहीं, बाबा साहबा कथा वाचक उपदेश कहने। आप जानते हैं हम नहीं, हमने कोई मिशन नहीं बनाया है और ना ही कोई हमने आश्रम बनवाया है। क्यों अपना समय बर्बाद करते हो, किराए भाड़े में पैसा खराब करते हो? इतना फिर भी हम आपको बता देते हैं कि परमात्मा क्या दे देगा। पहली बात कहीं दिखाई नहीं देता, और दिखाई दे जाए तो उसे छोड़ेंगे नहीं, दिखाई नहीं देता। त्रेता में जाओ, क्या हुआ? सुबह को तो राज तिलक होना था और सुबह पता चला 14 वर्ष वनवास को भाग भगवान जी ने मानते। अब क्या करें? क्या दे देगा परमात्मा? लेकिन इतना हम बताते हैं, अगर परमात्मा के लिए आए हो तो परमात्मा तुम्हें डूबो देगा, छोड़ेगा। और जब तक डूबोगे नहीं तब तक जन्म मरण से बचना संभव नहीं है। परमात्मा तुम्हारा संसार छीन लेगा, छोड़ेगा नहीं।
इससे पहले बात जमने वाली नहीं। हाँ, आने जाने से आप लोगों को क्या फायदा होता, क्या घाटा होता, क्या नुकसान होता, ये आप जाने और हरि परमात्मा जाने। हम तो एक हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, तो हमें जानने की जरूरत नहीं। जब अभी पंडित जी शायद द्वापर का नाम ले रहे थे, अर्जुन श्री कृष्ण का, तो गौर यहाँ जो वर्दी पहने बैठी हो, किस लिए बैठी हो? ये शैतान उदम कर तो पर्दा पहने बैठे हो। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करोगे तो क्या मिलेगा तुम लोगों को? तुम्हारी किसी अकल में ये भी नहीं जाता है, देशों से खड़े हो जाते हो, मील की पत्थर की तरह बैठे रहते हो, अपना काम नहीं कर सकते। ये भी हम आके वहां देखेंगे तुम्हारे यहां क्या होगा। द्वापर की बात मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट ने की अभी, तो हमने तो पढ़ा है, नहीं सुना है। कोई कभी सीरियल धारावाहिक देखा होगा, स्मरण हो रहा है द्वापर की बात का। मान के चले श्री कृष्ण जी गाय चराने जाते हैं, पैर में चप्पल भी नहीं है, कंधे पे काला कम्बल रखा हुआ है। आज तो कम्बलों की नस्ल बदल गई है, वो कम्बल दिखाई नहीं देते, काली कमली वाला। तो काला कम्बल होगा, हाथ में छड़ी डंडा होगा, पैर में चप्पल भी नहीं। जब गाय चरा के गायों को छोड़ दिया क्षेत्र में, आए घर, तो उन्होंने बड़ी माता जी, मतलब उन्होंने जन्म तो नहीं दिया था, यशोदा मैया को उन्होंने जन्म नहीं दिया था। लेख के इतिहास के मुताबिक वो मैया ही बोलते लालन पालन कर रही है। तो कहा कि मैया भूख लगी है। दो चार आवाज श्री कृष्ण ने लगाई कि मैया भूख लगी मैं परेशान हूं। तब तक नंद बाबा आ जाते, उन्होंने कहा लाला बोल मत। क्यों? तेरी मैया बोलेगी? क्यों नहीं बोलेगी? कि जय जय देवता की पूजा करनी है, जय जय देवता की आज पूजा करनी है। कि कौन सा जय जय देवता? कि अगर मैया बोलेगी तो थूक मुंह में से जरूर निकलेगा, और जो प्रसाद बना रही है देवताओं के लिए उसमें जाके गिरेगा, तो प्रसाद अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए मैया नहीं बोल रही। और तुम भोजन बनाए सब मसाला आटा में जा रहा, सब्जी में जा रहा, और खाने वाले हाउ हाउ खा रहे हैं। होता है। ओम जय जगदीश, अरे ओम जय जगदीश, अरे क्या कर रहे हो? टिंकू के पापा जरा जूता पैदाना, बच्चों के स्कूल जाएंगे, बेटा आरती कर लो। आरता कर लो, कुछ भी कर लो, बड़ी मर्जी है। श्री कृष्ण से जब नंद बाबा ने कहा देवता की पूजा करनी, पूजा करने के लिए व्यंजन बना लेंगे यशोदा। अब श्री कृष्ण मन ही मन कहने लगे, यहाँ बहुत समझने की बात है। मन ही मन कहने लगे, मैं यहाँ आया, गाय चराता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेरे होते हुए वाला देवता जय जय कौन सा घुस पड़ा मेरे घर में? देवता जय जय कौन सा घुस पड़ा जब मैं मौजूद हूं? और ये सब कुछ ही आ रहा, तो क्यों आ रहा है ये आप जानो। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि पत्थर का जवाब इन्हें पत्थर से ही दिया जाए। समझने की बात, पत्थर का जवाब इनको नंद बाबा को, मैया यशोदा को पत्थर से ही दिया जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा नंद बाबा से, मैं क्यों पूजा करते हो? बरसात होती है, कौन सा जय जय बाबा? इंद्र बाबा। अगर इंद्र बरसात नहीं करेगा तो घास कहां से आएगी? हरी फसल कैसे होगी? ऐसा होता क्या? ठीक है। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है भी, ठीक है बाबा, अब तुमने जय जय देवता अपने घर में घुसेड़ ही लिया है, हम साधारण भाषा बोल रहे हैं, घूस ही लिया है, तो मैं ये चला।
अपनी लकुटिया डंडा उठा के काली कमरी चलने लगे। तो नंद बाबा भाग के गए, लाला भूखो है, पूजा हो जाए तब जाना, ये पूजा पूजा तुम करो, हम जैसे कहेंगे किसी को नहीं जानते। अब कहीं जैसे पंडित जी ने कहा, बातों बातों में मुंह में कुछ देख लिया नंद बाबा ने, और मुंह में कुछ देख लिया बातों बातों। जैसे श्री कृष्ण जी के चाचा का नाम अक्रूर था, और वो श्री कृष्ण जी की सुरक्षा में अपनी टुकड़ी लेकर रहते थे, भतीजा ही मानते थे। गंगा यमुना में स्नान कर रहे थे अक्रूर जी। स्नान करते पर श्री कृष्ण के शरीर में चतुर्भुज रूप धारण, चतुर्भुज रूप दिखाई दिया अक्रूर जी को। अक्रूर जी बोले कि प्रभु मेरा नाम भी अक्रूर है और मैं स्वभाव से भी क्रूर हूं। प्रभु आप जाने मैं इसी समय अपने जीवन का बलिदान आपके चरणों में करता हूं। इस तरीका से अक्रूर जी ने दर्शन किया। अब पंडित जी ने दर्शन किया। हम तो आपको वहां तक की बात बता रहे हैं जैसे आपने द्वापर छेड़ा, और ये द्वापर की ही कड़ियां हैं। तो अक्रूर जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं तो भतीजा समझता था, इसमें तो चतुर्भुज कहां से आ गया। तो आपको पूरी जानकारी देनी चाहिए। अब हम जय जय देवता के बारे में आगे बढ़ेंगे तो वो लंबा पड़ जाएगा, और हम लंबा खींचना चाहते नहीं है। सार सार को कहले थोता दे उड़ाए। अब बताओ कैसे दर्शन हुआ, क्यों? आप भाषण दे देते हो तो लोगों की समझ में नहीं आता। आपको पता नहीं आपके कहने की अहमियत क्या है, आपकी बात का बल क्या है। एडवोकेट साधारण व्यक्ति नहीं होता है। और आप मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम लखीमपुर खीरी के अध्यक्ष भी हैं, और कितनी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। ब्राह्मण सभा के भी अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, बहुत हमने सुना है। ब्राह्मण सभा के देश के महामंत्री। आवाज साफ नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण सभा के हम महामंत्री हैं प्रभु जी। उधर मुंह करो और हमें तुम्हें मेरे बंधुओं, उत्तर प्रदेश ब्राह्मण सभा का महामंत्री हूँ पूरे 52 जिले में, 57 जिले और करीब हमारे पास 15-20 संस्थाएं, धर्म जागरण विभाग हमारे पास है। जितने मंदिर मठ मंदिर थे उनका देखता था, वहाँ पर जो व्यवस्था थी। जब से अपने प्रभु जी के चरणों में अरे यार जाते हैं। RSS के आप पक्के पट्टे हैं। मैं RSS का 72 साल का स्वयंसेवक हूँ। साफ बताओ जी, मैं सन 1947 की जुलाई में स्वयंसेवक बना था, और वो कक्षा 5 का विद्यार्थी था, और अगस्त में भारत स्वतंत्र हुआ था। मेरे बंधुओं, तब से मैं स्वयंसेवक रोज हूँ। कल भी मैं शाखा गया था। आज चूंकि प्रभु जी के दर्शन करने आना था, रात को 3 बजे चलना था, इसलिए आज प्रभात शाखा में हम नहीं जा पाए। एक बात बताओ पंडित जी, जी प्रभु। इंग्लैंड का नाम सुना है? सुना है प्रभु। वहां को रात्रि को क्या बजे लोग लेटते होंगे? अब प्रभु हम तो गए नहीं। अरे एडवोकेट है, सुने सुनाए पता चल आप सुनी सुनाई हुआ टाइम से लेटते हैं, टाइम से जागते हैं। यार गोल बोल क्यों कर रहे हो? रात्रि को क्या बजे लेटते होंगे? वो रात को कम से कम जल्दी 10 बजे तक सो जाते होंगे। यार और साफ बताओ, जब तुम्हारे हिंदुस्तान में रात्रि को 1-2 बजे लेटते लोग, 2 बजे जी, और आपको पता है वहां कितना सर्दी का प्रकोप रहता है, तो शाम को क्या बजे लुट। अच्छा ये बताओ, प्रभात में कितनी जल्दी उठते होंगे? प्रभु प्रभात में 5 बजे उठ जाते थे। ऐसा है तुम मारोगे भाव। 6:15 बजे तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। भयंकर सर्दी का प्रकोप रहता है लंदन इंग्लैंड में, जी प्रभु। और आप समझ सकते हैं
अगर वो मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे तो बीमार जल्दी पड़ेंगे, मर जाएंगे। सुनिए आप, तो लेट उठते हैं, लेट जब सूर्य वगैरह निकल आता को दिखाई देता तब उठते हैं। न मानो जानकारी कर लेना किसी से, ठीक है मानते हैं, न मानो हमारा क्या घाटा है, मानेंगे सब मानते हैं। लेकिन मुद्दा तो वही रहेगा ना कि आपने विराट रूप खेत में देखा, बाग में देखा, बगीचे में देखा, अदालत में देखा, अपनी कोठी में देखा, तोताराम के शरीर में देखा, सुशीला देव की शरीर में देखा, झंडू सिंह के शरीर में देखा। भाई क्लियर करो ना, तब समझ में आए, स्पष्ट करो। अभी तक आपने बोला वो अस्पष्ट था, स्पष्ट नहीं थी। मेरे देवता स्वरूप बंधुओं, मैंने अपने प्रभु के शरीर में, अपने वहाँ जो हमारे जिस प्रवास पर प्रभु रुके थे कमरे में, माता श्री पूरब तरफ बैठी थी, प्रभु एक बात है पंडित जी, एक बात है, अभी आप घुमा रहे हो जैसे बाजीगर बंदर को घुमाता है, वैसे घुमा रहे हो। हमने तो आपको यार नाम ले ले के बताया है, सुशीला देवी, तोताराम, झंडू सिंह। विस्मृत क्यों कर रहे हो? पहले से दुनिया विस्मृत है। मैं माइक में देखा था, विराट रूप माइक में देखा था, किसी ने और नहीं देखा, दीवार में देखा था, नहीं प्रभु के शरीर में देखा था, प्रभु के इसी शरीर में ठिकाने की बात। जो हमारे प्रभु यहाँ विराजमान है, मैंने अपने इन्हीं शरीर के पूरे शरीर में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए हैं, किए हैं, किए हैं, किए। किस समय मौत आ जाए, सत्य 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 बता के मरो तो अच्छा है, जी प्रभु, तो उसका लाभ तो मिल ही जाएगा। ठीक, जहाँ से आप निकलते हैं, जहाँ आपके पैरों के पद चिन्ह बनते हैं, वहाँ शक्ति विराजमान हो जाती है। और उसी रास्ते पे ये जा रहे हैं, मैं बहुत क्रोध में हूँ प्रभु, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जहाँ से आप निकलते हैं प्रभु, वहाँ से ये सभी भागते हैं, वहाँ कोई जा नहीं सकता। आप जहाँ से निकलते हैं मेरे प्रभु। श्रीमान जी एक बात ध्यान रखें, स्मरण रहे, हम एक हरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं। प्रभु आप पूरे संसार के मालिक हैं प्रभु, आप हरकारा चौकीदार नहीं हैं। आप इनको एक बार दिखा देंगे प्रभु, पूरा दिखा दिया, अपने स्वरूप भी दिखा दिया, ये मानने के लिए मानव तैयार नहीं है। तो यार आपने इनके तो एक पीछे बताओ यार, फिर पोल क्यों खोल रहे हो? प्रभु खोलो मत खोलो। आप, आपकी बहन बेटी, आपके बच्चे हुआ इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं। यहाँ प्राण भाई, जैसे आपके पास मोबाइल है, डिस्चार्ज होने के बाद फिर से चार्ज किया जाता है। आप लोगों को यहाँ प्राण भाई, चलो आत्मा कहो, रूह कहो, नूर कहो, सोल कहो, जो भी है उससे यहाँ चार्ज किया जाता है। भोजन से चार्ज नहीं होगी, माल मसाले से चार्ज नहीं होगी, गोलगप्पे तमाम दुनिया के मसाले उनसे चार्ज नहीं होगी, मुर्गा मुर्गा अंदोली तंदूली से चार्ज नहीं होगी। अगर ये चार्ज ढंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, भेदभाव से चार्ज नहीं होगी। अगर ये चार्ज होगी तो केवल सत्य के द्वारा ही चार्ज हो सकती है, और कोई तरीका से ब्रह्मांड में है ही नहीं। कहने को तो कोई कुछ भी कहे, कितना बड़ा पन्ने को ज्ञानी समझता हूं, मानता रहे। यहाँ सत्य के मार्ग पर ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं। हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं। ईमानदारी, निष्ठा है, वफादार हैं, विश्वास पात्र हैं, तो समर्पण कर सकते हैं। और समर्पण में भी आराध्य प्रभु परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, हरि नारायण, इनके वचन को मानकर चलेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में
सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि परमात्मा के दर पर आए हैं। हम भले ही हर कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं, हमारी मंशा रहती है आने वाले महापुरुषों का एक पल भी खराब नहीं होना चाहिए। ये संसार में कहीं जाएं, गुरुओं में जाएं, भगवानों में जाएं, अवतारों में जाएं, मिशन संता पंथों में जाएं, फिर मिलान करें, चिंतन करें, मंथन करें, इनकी समझ में आए सद्ज्ञान के द्वारा कि वास्तव में इस ब्रह्मांड में नारायण हरि परमात्मा जो अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। जो मेहर हरि परमात्मा ने की है, न कोई ढोंग है, न पाखंड है, न आडंबर है, न अंधविश्वास है, न ढकोसला है, न भेदभाव है। इस रूप में जो मेहर की है, जो रहमत कर रही है, भूल भुलैयाओं में डालने वालों से बचा रही है, शरीर की आयु जो भी रही हो, किस तरह से व्यतीत हुई, किस मार्ग में हुई, यहाँ पहुंचकर इनको बोध होना चाहिए। और यहाँ सर्जरी होती है, सर्जरी के द्वारा बोध कराया जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। जो स्वयं को जान लेता है, फिर वो संसार में कहीं जाओ ये नहीं कहेगा मैं भगवान जी की कथा करता हूँ। स्वयं को जानने के बाद सारी भटकन समाप्त हो जाती है। और जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, आपने स्वयं को जान लिया और ये समझ आ गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश और अंशी। कैसे? ये मिट्टी है, वसुंधरा धरती। मिट्टी आप हाथ में ले, किसी दिशा में उछाले, ऊपर को उछाले, मिट्टी स्वाभाविक नीचे आएगी। क्यों? उस आपके हाथ में जो मिट्टी है उसका मूल धरती नीचे है, तो नीचे आएगी। अपने मूल से मिलने के लिए, अपने मूल से जुदा होने के लिए, जुदा तो कर रहा है फेंकने वाला, नीचे आई। जल है, जल को आप उछाले, जल भी नीचे को आता है। जल का मूल नीचे है, जल नीचे को आता है। अग्नि, लकड़ी को जलाएं, अग्नि पैदा होती है, लपटे ऊपर को जाती है, सूर्य ऊपर है। इसी तरह से जब तक हमको बोध नहीं होगा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए में MA, LLB, LLM तमाम डिग्रियां हैं, MBBS, MD है, इंजीनियर है, पद है, धन है, कुछ भी करो, जब तक स्वयं का बोध नहीं होगा तब तक जीवन सार्थक होने वाला नहीं है। अब हमें ये सोचना है, सद्ज्ञान मिल गया कि हमारा मूल कौन है, हम किसके अंश हैं। इतनी बात समझने के बाद जो सुनने को मिलता है, तमाम सारी बातें आप लोग भी सुनते, हम भी सुनते। तो किसी संत महात्मा महापुरुषों ने कहा है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जल में मीन प्यासे मुझ सुन आवे। किसी संत महात्मा महापुरुष की वाणी है। आप बुजुर्ग हैं बाबा, अनुभवी है, आपने जो अपनी वाणी से भी शुरुआत की है, इसलिए हम समझ पा रहे हैं। आप जमाने में कहीं जाओ, आपका परिवार है, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता, जरा जरा सी बात में झूठ बोलते हैं, अपनी बुराइयों को, अपनी खामियों को छिपाते हैं। भली भांति देखा है और देखते हो। अभी जो आपने शुरुआत की, अपने दोष गिना रहे थे, आप अपनी बुराइयां गिना रहे थे। यही स्वसंतपन है, यही महात्मापन है,
यही साधकपन है। क्यों? जब हम अपनी बुराइयों को, अपने व्यसनों को उजागर करते हैं, खुलासा करते हैं, वैसे वैसे हम हल्के होना शुरू हो जाते हैं। हाँ बाबा, अब बताओ अपनी खुद बीती। सत्संगत प्रेम से बोलिए। नारायण सागर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। फिर जल्दी कर रहे हो। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगजननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जब मैं सत्य के साथ में नहीं आता था, उससे पहले राम, कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु सभी देवी देवताओं को पूजता था और चोरी भी करता था, दारू भी पीता था। तमाम दुष्कर्म थे हमारे पास करना। और अपने दारू किसे कहते हैं? नारायण शराब को, शराब को कहते हैं। शराब पीते थे और 24 घंटे नशे में शराब रहती थी। अंग्रेजी पीते थे कि देसी पीते? सब प्रभु सब तरह की पीते थे गनो। सब तरह की, जैसी मिलती थी वैसे पी जाता था। भोटम घाट, हाँ, खिचड़ी जैसी मिलती थी गनो। ना जब मैं व्रत रहता था पूरे से स्थिर पीते थे। जिस दिन व्रत रहता था, विष्णु भगवान का व्रत रहता था, जब मेरी की इच्छा होती थी उसी टाइम देखता भाई विष्णु भगवान आप एक तरफ हो जा, मैं दारू पीऊंगा, दारू पी लेता था। मैंने सभी देवी देवताओं को पूजा। ऐसा है बाबा, आपकी खुद भी थी, खुशी तो दे ही रही है, उपस्थित महापुरुष समझ रहे हैं तो आनंद भी आ रहा है। आप बुराइयों को खुलासा कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, आप अपनी बुराइयों को छिपा नहीं रहे। हाँ जी। जब मैंने सभी देवी देवताओं को पूजा, परंतु फिर भी मेरे को कहीं भी चैन नहीं मिला। एक बात बताओ, जब विष्णु की पूजा करते थे, हाँ प्रभु, तो कहते थे विष्णु तुम हटो मैं पी लूं पहले। ऐसे बताओ ढंग से। नहीं प्रभु, मैं विष्णु भगवान की पूजा करता था और जो व्रत रहता था, व्रत रहने के बाद में शाम को पूजा करता, पर भी दारू पीता था। विष्णु जी को हटा देते थे ना? सभी देवी देवताओं को मानते हुए भी। अरे वो बात नहीं हो रही बाबा। हाँ प्रभु, जब भगवान जी की पूजा करते थे आप, भगवान जी आपके सामने बैठे होंगे, तो जब आप शराब पीते थे तो कह देते हो कि जरा भगवान जी थोड़ी देर को हट जाओ। हाँ, दूर करते थे उनको सबको कि हम पी लें। हम पीते हैं तो आप खुद दूर हटिए, उसके बाद मेरे को सवार हो जाइएगा। इसी कारण बस ऐसी बाड़ी आती है ना तो सुनने में मजा आता है, आनंद आता है। क्यों आता है? अगर हमारी कोई कमियां हैं, हम में कोई दोष है, हम में बुराइयां हैं, अब हमें भी अंदर से निकाल के बाहर फेंकना है, बाहर फेंकना है। तोताराम साथ साथ सुनते जाओ। तोताराम अपने गुरु के पास गया, 501 नंबर बीड़ी का बंडल निकाला जेब में से, माचिस अपने गुरु के चरणों में रख दी। देखने वाले अनुयायी देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। किसी ने पूछ लिया, तू यार गुरु दर पर बीड़ी माचिस क्यों चढ़ा रहा है? तो उसने कहा, हजारों मैंने कसमें खाई, गंगा की कसमें खाई, शंकर ब्रह्मा विष्णु की कसमें खाई छोड़ने के लिए, तो छोड़ दी, लेकिन ये बीड़ी छूटी नहीं। अच्छी बात है, तो यहाँ क्यों रख रहा है? यहाँ सामने जीता जागता गुरु है, अब यहाँ छोड़ जा रहा हूँ, अब कभी दोबारा नहीं पीऊंगा। फिर क्या हुआ बाबा? जो तन के नाते से हमारे पिताजी थे, एक भूत प्रेत आत्मा ऐसी थी, उनको उठा करके मटका में बंद कर देती थी। मटके में बंद कर देती थी प्रभु। किसको? पिताजी को, हमारे को। पिताजी आपके जीते जागते थे? जीते थे, मरे हुए नहीं थे, जिंदा थे, हम जैसे हिष्ट-पुष्ट थे। आपकी तरह हिष्ट पुष्ट थे। तो आपके पिताजी को कौन मटके में बंद करता? अब ये प्रभु मैं नहीं कह सकता कौन लेके आता था, कौन जाता था। ज्यादा मत बोलो, जितना
जरूरत है उतना बोलो। हाँ प्रभु। आपके पिताजी को मटके में कौन बंद करता था? कोई एक प्रेत आत्मा आती थी गणों। अच्छा ठीक है। तो वो जब बाबा आपकी बातों में आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। ये सत्य कथा चल रही है, झूठ का बोलो वाला नहीं, ढोंग पाखंड का नहीं, आडम्बर का नहीं है। तो आपके पिताजी की लंबाई कितनी थी? हम जैसी थी प्रभु गणों। आपके बराबर? हाँ जी प्रभु। 5 फीट 4 इंच? हाँ जी। है? अच्छा। और मटका कितना लंबा था? छोटा सा होता था प्रभु गणों। कितना? छोटा, ये पसंदा बोलते हैं ऐसे गणों। अरे यार 1.5 फीट? हाँ 1.5 फुट की ऊंचाई ज्यादा याद बस गणों। तो 1.5 फीट की ऊंचाई वाले मटके में 5 फीट 4 इंच का तुम्हारे पिताजी कैसे प्रविष्ट हो जाते थे? अब प्रभु वो प्रेत आत्मा जाने कैसे बंद करती थी गणों। देखो हम तो प्रेत आत्मा को मानते नहीं है बाबा, हम केवल कर्मों को मानते हैं। कर्मों की मार। और कर्मों की मार तो किसी किसी रूप में पड़ती है, उससे बचाव तो संभव नहीं होता है। नहीं होता प्रभु। और आप ये भी देख रहे हैं, हम कोई साधु संत महात्मा तो है नहीं, हम कोई बाबा साहबा नहीं, हम कोई कथावाचक उपदेशक नहीं, हमने आज तक कोई मिशन संस्था पंथ नहीं बनाया है, हमने आज तक कोई आश्रम नहीं बनाया है। और ये भी आपको मालूम होगा, जमाने में भ्रमण करते हैं, कहीं से हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ नहीं लेते, कोई दान पात्र नहीं लगवाते, किसी दिशा से नहीं लेते, किसी का भोजन दूध दही घी भी नहीं ग्रहण करते। आपने सुना हो ना, देख लीजिए, देख लीजिए। तो हमें तो प्रेत कहीं मिला नहीं आज तक। प्रभु आपके सामने कोई भी टिक नहीं सकता गणों। हम ऐसे हमका हुआ है। हाँ प्रभु, पूरे ब्रह्मांड की बात है गणों, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। हम तो बाबा एक हाड़ मास के बूढ़े व्यक्ति बैठे। बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं प्रभु गणों, मैं अपनी बात रख रहा हूँ गणों। अच्छा अपनी बात रखो। जब कुछ आत्मा मेरे पास आई तो मैं अग्नि में प्रवेश होता था गणों, 1-1 घंटे के लिए गणों। आप बिल्कुल प्रभु गणों। सुनो, अग्नि लकड़ी से जलाते थे, पेट्रोल से, डीजल से, किससे? किसी भी प्रकार की अग्नि होती प्रभु, प्रवेश हो जाता था मैं उसके अंदर गणों। अच्छा, कपड़े पहने हुए प्रवेश? बिल्कुल प्रभु, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता था गणों। अरे बाबा हमें जरा जान लेने दो, आप इतनी जल्दी करोगे तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, हम भी कोशिश करेंगे। आपका कहना है अग्नि की लपटें निकल रही थी, निकल रही होती, बाबा उसी में सशरीर प्रवेश कर जाते। हम आप लोग तो एक साधारण व्यक्ति हैं, साधारण इंसान हैं, हम आप तो चकित रह जाएंगे, आश्चर्य करेंगे, अचंभा करेंगे। क्यों? माचिस की तिल्ली माचिस बॉक्स पर रगड़ो, अग्नि मसाला लगा होता है, अगर वो कहीं माचिस की तिल्ली की आग कहीं छू गई हाथ पे, हथेली में कहीं, तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है। आप पूरे अग्नि में प्रविष्ट हो जाते थे, आपको अग्नि जलाती नहीं थी। नहीं प्रभु। ऐसा कौन सा दांव लगाते थे? ये कुछ नहीं प्रभु का एक शक्ति मिली थी, वो भी उसने तय किया था, जिस दिन तू मेरे को गलत जगह में लगाएगा उस दिन तेरा विनाश करके जाऊंगा मैं। ऐसी शक्ति क्या थी? प्रभु ये मेरे को नहीं पता, मैं चोरी करता था, राइफल रखता था, जब वो शक्ति आती थी तो मैं राइफल उठाता था, कुछ क्षण के बाद में उसने मेरे को दाब लिया और कहा अब अपनी शक्ति को दिखा, कहाँ है तेरी राइफल। एक बात बताओ बाबा, वायु हवा बहती है, हमको भी भले ही हमारे कार्य चौकीदार बन के काम करते हैं,
हमने समझा ये वायु है, हवा, ये भी परमात्मा की शक्ति है ना। अरे हवा बहती है, ये भी परमात्मा हरि की शक्ति है ना। हाँ, ये वसुंधरा धरती, ये भी परमात्मा हरि की शक्ति है। सूर्य से प्रकाश निकलता दिखाई दे रहा है, ये भी नारायण हरि परमात्मा की शक्ति है प्रभु, है ना। दूसरे जिसे हम आप जल कहते हैं, ये भी परमात्मा की शक्ति है। जी प्रभु। अच्छा, ये भैंसा घूमते रहते हैं, भैंस, ये कौन की शक्ति है? कर्मों की मार प्रभु, है कर्मों की मार। हाँ, बड़े पते की बात है, ठिकाने की बात है, समझना चाहिए हमें। क्यों? कोई शब्द अगर बच्चे के मुख से भी मिल जाए और वो लौकिक जगत से परे का शब्द है, तो हमें बच्चे के मुख से निकले हुए शब्द पर ग्रहण कर चिंतन मंथन करना चाहिए। अगर वो शब्द पल्ले पड़ गया है, वो पारलौकिक है, उसे हमने कर्म में ढाला, व्यवहार के रूप दिया, तो हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, आप गंगा स्नान करने जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, मिशन संस्था पंथ जाते हैं, सुनने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। 20 वर्ष हो गए, सुनते रहे, दर्शन करते रहे, गंगा स्नान करते रहे, परिवर्तन तो आना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर पर उंगली नहीं उठा सकते। दोष हमारा है, कपड़े हमारे गंदे हैं और इन कपड़ों को हम गंदे नाले के पानी में भिगोकर सर्फ साबुन लगाएंगे तो श्रीमान जी उसमें कास्टिक सोडा होता है, हाथ कट जाएंगे, कपड़े का धागा टूट जाएगा, फट जाएगा। गंदे नाले के जल में भिगोकर कितना ही सर्फ साबुन खर्च करो, कपड़ा साफ होने वाला ये अहम मुद्दा है, इसे समझिए। ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने वाले महापुरुषों से भेंटा होता है, मुलाकात होती है। ऐसा लगता है कि नारायण साकार हरि परमात्मा ने अपना मैसेज इनके द्वारा हमारे पास भेज दिया। ये कब होगा? जब अंतर्गत मन